नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दिल्ली और राजस्थान रॉयल्स के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। कैसा होगा, किस तरीके से जा सकता है, इन सारी चीज़ों पे अच्छे से चर्चा करेंगे। वीडियो की लंबाई बहुत कम रखूँगा, कट टू कट सारी चीज़ें समझाऊँगा और वेबसाइट पर आपको सारे डिटेल्स जो है वो PDF फाइल सब कुछ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। इस मैच से रिलेटेड टॉस के एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन, मैच एनालिसिस, मैच फ्लो, पावर प्ले की रन, एवरीथिंग। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम से जुड़िएगा। लेटेस्ट सारे अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, टॉस से लेकर हर एक चीज़, CVC की कॉम्पोज भी। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 62 है, 17 मई। आज ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली के ग्राउंड पर। ठीक है, दिल्ली और राजस्थान के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, अभी भी फीवर है, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का कमिटमेंट, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलूँगा और बस आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखो, दिल्ली का ग्राउंड हाई स्कोरिंग ग्राउंड होता है, लेकिन मेरे हिसाब से बैलेंस्ड विकेट होता है। डिपेंड करता है कौन से ट्रैक पे आज मैच होगा। उम्मीद है कि जो ट्रैक अभी तक इस्तेमाल की जा चुकी है उसी एक ट्रैक पर मैच होगा, तो हम लोग समझेंगे आगे करके। दिल्ली के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में KL राहुल, अभिषेक पोरेल दोनों ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। साहिल पारक है, इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, डेविड मिलर, आशुतोष शर्मा और इसके बाद मुकेश कुमार चेंज कर सकते हैं। और माधव तिवारी है, आकिब नबी, मिचेल स्टार्क, लुंगी एंगड़ी। अब देखो, एक चीज़ है, यहाँ पर दिल्ली की साइड से आज चेंजेस होंगे। ठीक, हो सकता है कुलदीप यादव को जगह मिले, हो सकता है ओपनिंग पेयर जो है वो चेंज हो, तो कुछ एक चेंजेस होना पॉसिबिलिटीज़ है। देखते हैं क्या होगा, आगे आपको बात चल जाएगा। इसलिए बोला मैंने कि आप लोग टेलीग्राम पर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पे सारे डिटेल्स जो है मैं आपको शेयर करूँगा। अब देखो, यहाँ पर मिचेल स्टार्क पहला और छठा, आकिब नबी दूसरा और चौथा, लुंगी एंगेड़ी तीसरा, मुकेश कुमार 5वां ओवर कर रहा है। वहीं पर डेथ ओवर्स की अगर हम बात करें तो लुंगी एंगेड़ी 16 से 20, मुकेश कुमार 17, माधव तिवारी 18 और मिचेल स्टार्क 19वां ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान के साइड से। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल दोनों ओपन करेंगे। ध्रुव जुरेल है, रियान पराग, डोनावन फेरेरा, शुभम दुबे और यहाँ पर आपको तुषार देशपांडे इम्पैक्ट में चेंज कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा हो गया, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा और रवि बिश्नोई। राजस्थान के साइड से ये खिलाड़ी आपको आज के मैच में दिखने वाले हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ज़रा सा कि पावर प्ले और डेथ में। पावर प्ले में जोफ्रा आर्चर पहला और तीसरा, नांद्रे बर्गर दूसरा और चौथा, तुषार देशपांडे 5वां, ब्रिजेश शर्मा 6ठा ओवर। जोफ्रा आर्चर 16 से 19 डेथ में करेगा, 17 ब्रिजेश शर्मा, तुषार देशपांडे 18 और 20वां ओवर डाल सकता है। देखो, दिल्ली के साइड से अगर हम बात करें तो ज़्यादातर मैच यहाँ पर जो है वो चेज हुआ है, लेकिन इनफैक्ट जो विकेट मतलब जिस विकेट पर, जिस पिच के ऊपर मैच होगा, उम्मीद है कि वो जो पिच है उस पर डिफेंड करने वाले मैच हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। टॉस का जो एनालिसिस है वो मैं आपको बाद में निकालूंगा, अभी नहीं निकाला है। ठीक है, इसलिए मैं अभी बेसिकली आपको यही बता रहा हूँ। टॉस का जो एनालिसिस है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा और वेबसाइट पर मिलेगा। अब देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें ओवरऑल, देखो एक मैच दिल्ली यहाँ पर 75 रन पर ऑल आउट होकर गई है। ठीक है, और इसके बाद दिल्ली 155 बनाई है फर्स्ट बैट में और DC यहाँ पर 142 बनाई है 8 विकेट पर। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर पंजाब किंग्स, जैसे कि दिल्ली यहाँ पर 264 रन बनाई थी, तो पंजाब किंग्स 265 रन 4 विकेट पर चेज़ की है। दिन का मैच नहीं है, वरना दिल्ली में बहुत गर्मी है फिलहाल, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओवरऑल अगर हम बात करें तो बैटिंग विकेट हो सकता है, फ्लैट विकेट हो सकता है, चेजिंग अभी तक तो पॉसिबल है, बट आज का मैच जो है वो टर्निंग पॉइंट होगा, कुछ भी होगा। डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। फिलहाल फर्स्ट इनिंग में आपको स्पिनर्स को हेल्प मिलता है यहाँ पर, सेकेंड इनिंग में कभी कभार स्पिनर को हेल्प मिलता है, हमेशा नहीं, लेकिन सेकेंड इनिंग में भी मिलता है। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट इनिंग की अगर हम बैटिंग की बात करें तो यहाँ पर एक ओपनर के चलने के चांसेस ज़्यादातर होते हैं। सेकेंड ओपनर थोड़ा सा जल्दी आउट होकर जाता है। अगर लास्ट मैच को भी हम देखें ध्यान से तो देखो, ओपनिंग जोड़ी कुछ खास कमाल करते हुए यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। आपके सामने जो रिकॉर्ड है, ठीक है, वो दिख रहा है, यानी कि एक ओपनर या फिर दोनों ही नहीं, वो सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है बैटिंग फर्स्ट में। सेकेंड,
यहाँ पर 3 और 4 नंबर के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर इम्पैक्ट डालते हैं और ज़्यादातर टाइम इनको परफॉर्मेंस करते हुए देखा गया है। इसके बाद सीधा 6 और 7 नंबर का जो खिलाड़ी है, मतलब एज ए फिनिशर यहाँ पर जो खिलाड़ी आएगा 16-17वें ओवर में, वो इम्पैक्ट डाल सकता है, जो कि आपको 15 बॉल पे 10 बॉल पे 25-30 रन बना के जा सकता है। ओवरऑल कम से कम 3 बैट्समैन हमें यहाँ पर चाहिए। बैटिंग पैटर्न यही कह रहा है और इसी पैटर्न पर हमें वापस जाना है। ठीक है, आपके सामने सारा रिकॉर्ड जो है वो दिखाई दे रहा है। अब देखो सेकेंड इनिंग की अगर हम बैटिंग पैटर्न की बात करें तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा हम एक चीज़ कह सकते हैं कि यहाँ पर ओपनर्स जो है, दोनों ओपनर्स अच्छे परफॉर्म करके जाते हैं, ये सिचुएशन हमें दिख रहा है। ठीक है, हालांकि लास्ट मैच में एक ओपनर गया, फिर एक ओपनर चला, यहाँ पर दोनों ओपनर गए, हालांकि वो मैच ही ऐसा था। फिर यहाँ पर दोनों ओपनर, यहाँ पर दोनों ओपनर, फिर एक ओपनर, फिर एक ओपनर, फिर यहाँ पर दोनों ओपनर, फिर एक ओपनर। तो आप एक चीज़ तो देख रहे हो, फर्स्ट इनिंग में ये सीन था, पैटर्न कह रहा था या तो एक ओपनर या फिर दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं। सेकेंड इनिंग में ये कह रहा है कि या तो दोनों ओपनर या एक ओपनर कंपलसरी है। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझना है। इसके बाद 3 नंबर पर तो नहीं, लेकिन 4 और 5 नंबर पर सेकेंड इनिंग में आप भरोसा कर सकते हो, वो जो प्लेयर है इम्पैक्ट डाल सकते हैं। उस केस में सिमरन हेटमायर हो गया, रविंद्र जडेजा हो गया या डोनावन फरेरा, ये सेकेंड इनिंग में इम्पैक्ट डालेंगे। यहाँ से टी स्टब्स, अक्षर पटेल और डेविड मिलर या फिर आशुतोष शर्मा, इन लोगों में से कोई 1 से 2 प्लेयर जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकता है सेकेंड बैट में। क्लियर है। अब देखो फर्स्ट इनिंग की अगर हम बॉलिंग डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर फास्टर्स को हेल्प मिलता है, अच्छा खासा हेल्प मिलता है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 5-5, 4-4 विकेट भी यहाँ पर फास्टर्स को मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि फास्टर्स यहाँ पे काम नहीं करते, अच्छे खासे पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि राइट आर्म फास्ट बॉलर और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 0 से 2 विकेट का चांसेज है और लेग स्पिनर या चाइना मैन को भी 0 से 2 विकेट के चांसेज है। यही है, उम्मीद यही है कि 1 से 3 विकेट स्पिनर्स को मिल सकता है। क्लियर है, बट हमें ओवरऑल यहाँ पर फास्टर्स के ऊपर फोकस करना है। सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें तो सेकेंड इनिंग में फास्टर्स को कम विकेट मिल रहा है, स्पिनर्स थोड़ा सा गेम में बन सकते हैं, उसके हिसाब से आपको टीम में बदलाव करनी है। दिल्ली के साइड से अगर हम बात करें तो केएल राहुल के लास्ट के 3 मैच में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है, इस मुकाबले में अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। सीवीसी के बेस्ट कंटेंडर में केएल राहुल हो सकता है। प्रथम निशंका खेलेगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है, खास तौर से सेकेंड बैट में तो अच्छा इंपॉर्टेंस होता ही होता है। टी स्टब्स और डेविड मिलर, या तो ये दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस देंगे आज के मैच में, या दोनों में से कोई एक जो है वो बेहतरीन पारी खेल के जा सकता है। आशुतोष शर्मा सेकेंड इनिंग में ट्राई कीजिएगा, वो भी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, मतलब कि ट्रम्प प्लेयर के तौर पे, ठीक है। अभिषेक पोरेल अगर खेलता है तो फिर लेके जाइएगा, फर्स्ट बैटिंग में इस ग्राउंड पर अच्छा खेलता है। अब डीसी के बॉलर्स की बात करें तो लुंगी एंगेडी को लास्ट के 2 मैच में विकेट नहीं मिला है, इंपॉर्टेंट विकेट होगा आज के मैच में, 1 से 3 विकेट के रेंज में ये जा सकता है। और उसके बाद मिचेल स्टार्क 0 से 3 विकेट के रेंज में मिचेल स्टार्क है, तो ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन ये याद रखिएगा दोनों में से किसी एक को जरूर लेके जाइए, ठीक है। कुलदीप यादव आज के मैच में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है, अगर खेलेगा तो 2 से 4 विकेट चटका सकता है कभी भी, ठीक है। तो ये टर्निंग पॉइंट होगा कुलदीप यादव का इस मैच का, ठीक है। अब बात करते हैं दिल्ली के राजस्थान के साइड से, तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल जो है वो दिखाई दे रहा है। 2 मैच से इंटेंट सही नहीं आया है, 2 मैच से आज के मैच में 80% चांसेज है कि वो अपनी एक अच्छी पारी खेलते हुए दिखाई दे सकता है। वैभव सूर्यवंशी बूम और बस्ट वाला खिलाड़ी है, बूम या बस्ट, या तो बहुत ज़्यादा रन या फिर जल्दी ही आउट 30-35 रन के अंदर ही। कैप्टेंसी के सिलेक्शन अभी फिलहाल इसके बहुत ज़्यादा है और एज ए प्लेयर भी इसका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, बट रिस्की प्लेयर है, ठीक है, याद रखिएगा। और ध्रुव जुरेल एक इंटेंट वाला होगा, अगर ये दोनों अच्छे खेलते हैं तो ध्रुव जुरेल को आप लोग रोटेट कर सकते हो, क्योंकि जब ये दोनों अच्छे खेलते हैं तो ध्रुव जुरेल से पारी उतनी अच्छी नहीं आती है, कभी कभार आती है, हमेशा नहीं आता। लेकिन जब इन दोनों में से एक जल्दी जाएगा तो फिर ध्रुव जुरेल की पारी आएगी। रियान पराग पिछला मैच खेला नहीं था, आज के मैच खेलेगा तो इंपॉर्टेंट होगा। अब बात करते हैं सिमरन हेटमायर की प्लेयर्स आज के मैच के हो सकता है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र आप लोग जरूर रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर
राजस्थान के साइड से बॉलर से जोफ्रा आर्चर इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था। नांद्रे बर्गर खेलेगा तो भी ये भी इंपॉर्टेंट होगा। लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर और राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर का कॉम्बिनेशन आपको बना के रखना है। रवि बिश्नोई इंपॉर्टेंट होगा खासतौर से सेकेंड इनिंग में, और रविंद्र जडेजा भी सेकेंड इनिंग में ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। वाई पुंजा जो है वो की प्लेयर, ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर 4 प्लेयर की लिस्ट है। केएल राहुल, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल। इनमें से कम 1 को आउट करो, मैक्सिमम 2 को आउट करना, ठीक है। इन चारों को आउट नहीं करना है, याद रखिएगा। इनमें से कम 1, मैक्सिमम 2 खिलाड़ी को आपको टीम से ड्रॉप करना है। अब अगर उसमें सबसे पहले केस में आएगा तो वैभव सूर्यवंशी है, जो कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा रन की चांसेस है ज़्यादा, लेकिन सेकेंड इनिंग में 12 से 30 रन ही दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इनिंग में शायद बेटर खेल के जाए। केएल राहुल का परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है। यशस्वी जायसवाल की अगर बात करें तो यशस्वी जायसवाल की भी पारी जो है वो अच्छी दिखाई दे रही है। और अक्षर पटेल थोड़ा सा रिस्की होगा, ठीक है। फर्स्ट अगर बॉल डीसी करती है तो थोड़ा सा मुझे रिस्की प्लेयर लग रहे हैं। तो अक्षर पटेल और वैभव सूर्यवंशी, सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी, अक्षर पटेल में से अक्षर पटेल को हटाओ, दूसरे नंबर पे वैभव सूर्यवंशी, ठीक है। ये रिस्की प्लेयर है, ये सेफ प्लेयर है। बट कभी कभार क्या होता है कि सेफ प्लेयर जो है वो जल्दी आउट हो जाते हैं, रिस्की प्लेयर पॉइंट देके जाते हैं। इसलिए रोटेशन करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। रोटेशन कैसे करो? सूर्यवंशी जायसवाल एक टीम, फिर केएल राहुल जायसवाल एक टीम, इन दोनों को हटाओ। इसके बाद केएल राहुल, वैभव सूर्यवंशी, इन दोनों को हटाओ। तो इस तरीके से रोटेशन आपको करना है। मिनिमम 2 का करना है, मैक्सिमम 3 का करना है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में और विकेट कीपर सेक्शन में केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल, टी स्टब, डेविड मिलर, निशंका, हिटमायर, दुबे और एस पारिक है। यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपके सामने रन उनके लिखे हुए हैं, कब कौन अच्छा खेल रहा है। केएल राहुल एक सेफेस्ट चॉइस जो है वो आज के मैच के लिए आपको दिखाई दे सकता है। ध्रुव जुरेल सेकेंड इनिंग में अच्छा इंटेंट दिखा के जा सकता है। और यशस्वी जायसवाल की बात करें तो फर्स्ट बैट में अच्छी पारी खेलते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद टी स्टब्स जो कि दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट होने वाला है, और डेविड मिलर खास तौर से सेकेंड बैट में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। पथुम निशंका भी आपको इस अगर खेलेगा तो एवरेज दोनों मैच में ड्रीम टीम के बनने के लायक आपको ये दिखाई दे सकता है। सिमरन हेटमायर की बात करें तो सेकेंड बैट में आप इसको एज ए रोटेशनल प्लेयर आप लेके जा सकते हो, बाकी किसी का कुछ खास चांसेस है नहीं। तो देखो अगर क्रेडिट के हिसाब से देखा जाए तो 1 9, 1 8.5 और यहाँ से 1, ठीक है। तो 3 क्रेडिट के खिलाड़ी आगे आपके पास, 9 के भी है, 8.5 के भी है, 8 के भी है। अब एक खिलाड़ी होगा, वो होगा सौरभ दुबे और एस पारिक। आना होगा तो आएगा, नहीं तो सीधा जो कम क्रेडिट वाला खिलाड़ी है वो बॉलिंग सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में कौन कौन है? जोफ्रा आर्चर है, इंगिडी है, स्टार्क है, कुलदीप यादव है, मुकेश कुमार, तुषार देशपांडे, नबी और वाई पुंजा, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो जोफ्रा आर्चर का फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 2 से 4 विकेट, सेकेंड इनिंग में 1 से 3 विकेट। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक जोफ्रा आर्चर जो है वो फिक्स खिलाड़ी हमें दिखाई दे रहा है। लुंगी इंगिडी सेकेंड इनिंग में विकेट मिलने के चांसेस कम है, फर्स्ट इनिंग में 1 से 3 विकेट है। मिचेल स्टार्क फर्स्ट इनिंग में 1 से 2 से 3 विकेट, सेकंड इनिंग में 1 से 2 विकेट। तो एक मिचेल स्टार्क इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बनता है। कुलदीप यादव 2 से 4 फर्स्ट बॉल में और सेकंड बॉल में 2 से 3 विकेट। तो कुलदीप यादव एक इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पर अगर क्रेडिट के हिसाब से देखा जाए तो 3 क्रेडिट के खिलाड़ी बचते हैं, 8.5, 8.5, 8.5। इनमें से 2 खिलाड़ी आपने चूज कर लिया। रोटेशन करना होगा लुंगी एंगिडी और मिचेल स्टार्क में। कुलदीप यादव 8 क्रेडिट का, मुकेश कुमार 8 क्रेडिट। इन दोनों को रोटेशन करो, इसको फिक्स रहने दो। और फिर आपको रोटेशन करना है तुषार देशपांडे और वाई पुंजा, इसको छोड़ दो। अगर इसको रखना है तो फिर आप वही बैटिंग सेक्शन वाला जो मैंने बताया था, बैटिंग सेक्शन, हालांकि 6.5 क्रेडिट में एक ही खिलाड़ी आ सकता है बॉलिंग सेक्शन में, फिलहाल अभी तक जो देखा गया है। आज का हम कुछ कह नहीं सकते। तुषार देशपांडे फर्स्ट बॉल में 1 से 3 विकेट लेके जा सकता है। तो देखो विकेट फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग का लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही प्लेयर्स को आपको रोटेशन में लेके जाना है। आई थॉट आप समझ गए होंगे। अब देखो हम बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, डोनाल्ड फरेरा, रियान पराग, दर्शन सनाका और एक अहमद है, वाई सिंह चरक और माधव तिवारी। यहाँ से अगर हम बात करें तो अक्षर पटेल का फर्स्ट नहीं सेकेंड बॉल में इंटेंट ज़्यादा होता है, 2 से 3 विकेट के चांसेज है, ठीक है। फर्स्ट बैट में शायद रन बन जाए, लेकिन विकेट 1 से 2 ही मिल रहा है। तो उस हिसाब से सेकेंड विकेट अगर जाएगा, मतलब सेकेंड बॉल, फर्स्ट बैट अगर दिल्ली करती है
तो फिर अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट बॉल करेगी तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। रविंद्र जडेजा की बात करें 1 से 2 सेकेंड इनिंग, फर्स्ट इनिंग में 1 से 3 सेकेंड इनिंग में। डोनावन फरेरा सेकेंड बैट में इंपॉर्टेंट होगा और रियान पराग दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट होने वाला है। दाशुन सनाका को आप छोड़ सकते हो। राशिद अहमद अगर खेलता है, रेहान अहमद नाम है इसका शायद रेहान अहमद नाम है, ठीक है। तो 2 से 3 विकेट है सेकेंड इनिंग में। और वाइसिंग चरक का कुछ खास नहीं है, चहर नहीं है, चरक है, लड़के ने सही नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ से रियान पराग का एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, रेहान अहमद अगर खेलता है तो। लेकिन यहाँ से अगर हम बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर किसका हो सकता है, तो एक है रविंद्र जडेजा, एक है अक्षर पटेल और एक है डोनावन फरेरा और आपके रियान पराग। अब ध्यान से देखना, इस चीज़ को समझना। 8 क्रेडिट के ये दोनों खिलाड़ी हैं। यहाँ से एक ही खिलाड़ी को आपको पिक करना है। 8.5 क्रेडिट से जडेजा को फिक्स कर सकते हो। 9 क्रेडिट ये रोटेशन वाला खिलाड़ी है, याद रखिएगा। और ये किसके साथ है, वैभव प्लस केएल राहुल प्लस आपके जायसवाल। 3 खिलाड़ियों में से 3 वो और एक ये 4, चौथे खिलाड़ी, इनको रोटेशन में लेके जाना है ये 9 क्रेडिट वाले को, ठीक है। अब माधव तिवारी एक इंटेंट वाला खिलाड़ी बन सकता है अगर खेलता है तो। अब हम लोग देख लेते हैं दिल्ली के साइड से वेन्यू पे अगर बात करें तो केएल राहुल का 45 का एवरेज है, अभिषेक पोरेल का 33 का एवरेज है, रिकॉर्ड अच्छा है। टिस्टन स्टब्स का भी 36 का एवरेज है, डेविड मिलर का भी 37 का एवरेज है और किसी का नहीं। तो डेविड मिलर, टिस्टन स्टब्स, केएल राहुल और अभिषेक पोरेल, ये 4 खिलाड़ी हैं जिनके रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर अच्छे हैं। बॉलिंग सेक्शन में मुकेश कुमार 19 मैच में 18 विकेट है, लुंगी एंगेडी का 7 मैच में 7 विकेट है, मिचेल स्टार का 7 इनिंग में 7 विकेट है, अक्षर पटेल का तो एवरेज है। बॉलिंग सेक्शन में एवरेज है, लेकिन बैटिंग सेक्शन में ग्राउंड पर 4 बैट्समैन का रिकॉर्ड अच्छा है। दिल्ली की साइड से हेड टू हेड में अभिषेक पोरेल का 4 मैच में 130 रन है, 33 का एवरेज है, अच्छा रिकॉर्ड है। और केएल राहुल का 52 का एवरेज है। अब यहाँ पर टिस्टन स्टब 4 मैच में 137 रन बना के गया है, अच्छा है रिकॉर्ड। डेविड मिलर का भी 77 का एवरेज है, ठीक है। तो देखो वापस से ये 4 खिलाड़ी जो हैं वो इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, डेविड मिलर, टिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरेल और केएल राहुल। क्लियर है, बैटिंग हो या फिर हेड टू हेड हो या फिर वेन्यू हो। मिचेल स्टार का हेड टू हेड का रिकॉर्ड अच्छा है, 7 मैच में 10 विकेट है। और उसके बाद मुकेश कुमार का 4 मैच में 5 विकेट है और किसी का बढ़िया नहीं है। अक्षर पटेल का भी 18 मैच में सिर्फ 16 विकेट है। बाकी दिल्ली के प्लेयर्स के फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग का एवरेज है जो कि आपके सामने दिख रहा है। इसके बाद दिल्ली के साइड से प्लेयर्स का बेंच प्लेयर पे जो बैठे हुए हैं फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग, उसका एवरेज आपका रिकॉर्ड सामने है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं ले पाओगे तो फिर आपको वेबसाइट पे PDF फाइल मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के प्लेयर्स का वेन्यू का रिकॉर्ड। वैभव सूर्यवंशी 1 मैच खेला है इस वेन्यू पे, 57 रन बनाकर गया था। यशस्वी जायसवाल 5 इनिंग में 135 रन, 27 का मात्र एवरेज है। और ध्रुव जुरेल का भी कुछ खास नहीं है। रियान पराग है 6 मैच में सिर्फ 111 रन और रविंद्र जडेजा का 40 का एवरेज है 10 मैच में, तो उतना भी बढ़िया नहीं है। तो राजस्थान के किसी भी प्लेयर्स का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर बेहतर नहीं है। अगर हम बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी तो भी आपका किसी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। जडेजा भी 14 मैच में सिर्फ 10 विकेट है, जोफ्रा आर्चर का 2 मैच में 3 विकेट है, रवि बिश्नोई का 1 में 1 है और तुषार देशपांडे का 3 में 2 ही विकेट है। अब हम देख लेते हैं जरा हेड टू हेड का। अगर हेड टू हेड का रिकॉर्ड देखा जाए तो देखो वैभव सूर्यवंशी 1 ही मैच खेला है, 4 रन बनाया था। और इसके बाद यशस्वी जायसवाल 8 मैच में 184 रन है, सिर्फ 23 का एवरेज है। ध्रुव जुरेल का भी कुछ खास नहीं है, 4 मैच में सिर्फ 96 रन है। रियान पराग का भी सिर्फ 28 का एवरेज है, यानी कि किसी का भी खिलाड़ी का रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छा नहीं है हेड टू हेड का। राजस्थान के प्लेयर्स के वेन्यू का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, हेड टू हेड का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट में, उसमें भी इतना बढ़िया नहीं है, सिवाय एक जोफ्रा आर्चर का जो 6 मैच में 10 विकेट लेके गया है, ठीक है। तो ओवरऑल कहा जाए तो एक बिल्कुल फ्रेश मैच होगा जहां से हो सकता है एक नई रिकॉर्ड जो है इन लोगों के बने। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं जरा सा कि राजस्थान के साइड से प्लेयर के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स क्या कहता है। तो देखो फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग के कंपैरिजन जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और बेंच प्लेयर पे जो बैठे हैं वो भी रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं प्लेयर बैटल। रुकेश राहुल को जोफ्रा आर्चर ने 2 बार आउट किया है, नीतीश राणा को 4 मैच में 2 बार आउट किया है और डेविड मिलर को जडेजा ने 12 इनिंग में 2 बार और संदीप शर्मा ने 4 इनिंग में 2 बार। प्रथम निशंका को 3 इनिंग में 2 बार आउट किया है जोफ्रा आर्चर ने। रवि बिश्नोई ने भी 2 बार आउट किया।
यशस्वी जायसवाल को मुकेश कुमार 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। दर्शन सनाका को कुलदीप यादव ने 5 इनिंग्स में 2 बार, कुलदीप यादव ने 5 इनिंग में 2 बार T20 में। सिमरन हेटमायर को कुलदीप यादव ने आउट किया है। और रियान पराग को अक्षर पटेल ने 3 इनिंग्स में 2 बार, और टिस्टन स्टब्स को जेफ्रा आर्चर ने 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है ODI में, और करुण नायर को जोफ्रा आर्चर ने 1 इनिंग में 1 बार आउट किया है। अब देखो यहाँ से फैंटेसी पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो KL राहुल का पॉइंट्स जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। प्रथम निशंका खेलता है, इसका भी रिकॉर्ड ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इसके बाद T स्टब्स है जिसका रिकॉर्ड एवरेज से अच्छा है, और अक्षर पटेल का भी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर हम बात करें कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस एक अच्छा दिखाई दे रहा है। काइल जैमिसन का भी अच्छा दिखाई दे रहा है, खेलेगा तो। मिचेल स्टार्क का थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, 1 से 2 विकेट का रेंज है जो दिख रहा है। सेम मुकेश कुमार और मिचेल स्टार्क, तो इनको रोटेशन में आप लोग इस्तेमाल कर लेना। आशुतोष शर्मा ट्रम्प प्लेयर में अच्छा रिकॉर्ड है, अगर मौका मिला तो ठीक ठाक पॉइंट्स जो है वो दे के जा सकता है। तो ओवरऑल बात करें दिल्ली की साइड से KL राहुल, T स्टब्स, अक्षर पटेल और इसके बाद आपके कुलदीप यादव, ये 4 प्लेयर जो हैं वो बिल्कुल फिक्स रहने वाले हैं। बाकी प्लेयर को हम लोग रोटेशन में लेके जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से राजस्थान के साइड से, तो वैभव सूर्यवंशी का कुछ खास नहीं दिख रहा है, 28 से 55 रन है। बट मैंने क्या बोला, जो फ्लॉप प्लेयर होते हैं, ये जो खिलाड़ी है बूम और बस्ट वाला खिलाड़ी, अगर एक कैच भी इसका मिस हो गया तो शायद ये 100-150 भी बनाकर चला जाए। लेकिन बूम और बस्ट वाला खिलाड़ी है, चल गया तो बहुत दूर तक, नहीं तो जल्दी। रियान पराग एक फिक्स प्लेयर हो सकता है। यशस्वी जायसवाल ठीक ठाक एवरेज दिखाई दे रहा है। इन दोनों को रोटेशन में ही डालो, जायसवाल और सूर्यवंशी को, ठीक है। जडेजा का ये अच्छा दिखाई दे रहा है। डोराउन फरेरा का कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। जोफ्रा आर्चर कुछ अच्छा दिख रहा है। एवरेज पिक में आपको हेटमायर हो सकता है। रवि बिश्नोई खेलेगा तो 1 से 2 विकेट का रेंज हो सकता है, और तुषार देशपांडे का भी 1 से 2 विकेट के रेंज में जा सकता है। नांद्रे बर्गर इंपॉर्टेंट पिक बन सकता है खेलता है तो, और ये वाई पूंजा जो है ये 2 विकेट के रेंज में लेके जा सकता है। तो यहाँ से ये खिलाड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 3 और 3 6 टीम, वो 6 टीम जो बिल्कुल रिस्की है, या तो आपके करोड़ों में जाएगी या फिर अच्छी रैंक लेके 100 के अंदर आ सकती है। तो इस टीम के अंदर चेंजेस खुद से कीजिएगा, सेम टू सेम टीम लेके मत जाइएगा, और ये मत कहिएगा कि ये टीम नहीं चली। ये टीम मैं आपको एज ए सैम्पल टीम दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल रिस्क वाला। अब देखो ये पैटर्न, अच्छा एक और बात है, ये पैटर्न पर टीम नहीं बनाया हुआ है, ये पैटर्न मेरे अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, ठीक है। पैटर्न पर टीम जो है वो आपको वेबसाइट पर ही मिलेगी, और वो कॉम्बिनेशन बनाकर मिलेगी, उसके अंदर भी आपको चेंजेस करने होंगे। यहाँ पर मैंने KL राहुल को लिया है, अभिषेक पोरेल को, KL राहुल को कैप्टन बनाया। यशस्वी जायसवाल, T स्टब्स, सिमरन हेटमायर, अक्षर पटेल, रियान पराग। आप रोटेशन अक्षर पटेल के साथ किसके साथ कर सकते हो, रविंद्र जडेजा, ठीक है, R जडेजा के साथ जा सकते हो। जोफ्रा आर्चर, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव और तुषार देशपांडे। मिचेल स्टार्क को लुंगी अंगेड़ी अगर खेलता है तो इसके साथ आप लोग रोटेशन में लेके जाना है, ये एक हो गया, ठीक है। हर प्लेयर जैसे कि बॉलिंग सेक्शन में है, तो जो मान लीजिए मिचेल स्टार्क को रखा, आपको क्या करना है, मिचेल स्टार्क को हटाओ, या तो मुकेश कुमार को रखो या फिर लुंगी अंगेड़ी को रखो, इसी तरीके से आपको रोटेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ध्रुव जुरेल को रखा है, यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। अगर मान लो रिस्क लगता है तो आप सूर्यवंशी को कैप्टन बना लो, जायसवाल को हटा दो, ये एक रोटेशन आप कर सकते हो, ठीक है। T स्टब्स, डेविड मिलर, आशुतोष शर्मा, जडेजा को रखा है सिर्फ, जोफ्रा आर्चर, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव और तुषार देशपांडे, ठीक है। नेक्स्ट टीम में KL राहुल है, यशस्वी जायसवाल, T स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल और रियान पराग। रियान पराग को हटा के आप जडेजा के साथ भी जा सकते हो। जोफ्रा आर्चर को वाइस कैप्टन बनाया, कुलदीप यादव को कैप्टन बनाया। ये बॉलिंग डोमिनेशन होगा, जब बॉलर्स को ज़्यादा विकेट मिलेगा उस तरीके के पिच पे ये जो टीम है वो काम कर सकती है। मिचेल स्टार्क, रवि बिश्नोई और तुषार देशपांडे, ठीक है। यहाँ से ये 3 टीम हो गया। अब हम देख लेते हैं बाकी का 3 टीम और है। अब इसके अंदर मैंने KL राहुल को रखा, ध्रुव जुरेल, अभिषेक पोरेल, सूर्यवंशी और T स्टब्स। ऐसा भी हो सकता है कि एक विकेट गिरने के बाद जो 2 बैट्समैन है ना वही आकर तगड़ा खेल कर जाए, जैसे कि कल भी हुआ था। उसी तरीके से सेम के सेम सिनारियो है। अक्षर पटेल है, रविंद्र जडेजा है, माधव तिवारी हो गया, और जोफ्रा आर्चर, लुंगी अंगीड़ी और वाई पुंजा, यहाँ पर ही रोटेशन कर दिया। नेक्स्ट ध्रुव जुरेल, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, T स्टब्स, डेविड मिलर। T स्टब्स को कैप्टन बनाया, डोराउन फरेरा को रखा, जोफ्रा आर्चर, लुंगी अंगीड़ी, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव और तुषार देशपांडे। बॉलिंग सेक्शन में आप लोग चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट KL राहुल, अभिषेक पोरेल, डेविड मिलर, वैभव सूर्यवंशी, हेटमायर, रविंद्र जडेजा को कैप्टन बना दिया है, और अक्षर पटेल है, जोफ्रा आर्चर, मिचेल स्टार्क को वाइस कैप्टन, कुलदीप यादव और वाई पुंजा। ये हो गया आपके
रोटेशन पे 6 टीम जो मैंने बनाकर दिया है, आप ये टीम भी लगा सकते हो। फ्री टू प्ले मॉडल है, पैसे तो लग नहीं रहे हैं, लेकिन चेंजेस खुद से आप लोग एक आध प्लेयर को कर लेना। अब मन थक गया है एकदम, गला दर्द हो रहा है यार बुखार में। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, वीडियो को लाइक करके जाना यार।